हेलो दोस्तों, स्टैटिक का एक और पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि पार्ट 3 है। स्टैटिक पार्ट 3 ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर एक एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आता है। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे इस पार्ट में, स्टैटिक पार्ट 3 में। फर्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण, आपका कहाँ पे हुआ था? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण आपका स्टॉकहोम में हुआ था। कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में हुआ था। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस सम्मेलन में जो था, जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस इसी सम्मेलन में आपका घोषित किया गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण जो कि स्टॉकहोम में हुआ था। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में आया, चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस, स्टैटिक जीके का पार्ट जब भी आता है तो एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका हेलसिंकी सम्मेलन। हेलसिंकी सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह आपका समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित, समुद्री पर्यावरण की किस तरह से हम सुरक्षा कर सकते हैं उससे संबंधित आपका हेलसिंकी सम्मेलन था। तो इसको याद रखिएगा आप 1974 में, क्योंकि इसको रिलेट करके याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन आपका 1972 और आपका हेलसिंकी सम्मेलन जो हुआ था आपका 1974 में हुआ था। थर्ड है आपका लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन जो था ये भी आपका समुद्र को, कचरा को किस तरह से आप निस्तारण कर सकते हैं, समुद्र के कचरा को किस तरह से आप सही कर सकते हैं, उसको सही से उसको निस्तारण किस तरह से किया जा सकता है, इसलिए आपका लंदन सम्मेलन हुआ था। लंदन सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका 1975 ईस्वी में हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका समुद्र को कचरों का निस्तारण करना, निस्तारण पर जो रोक था उसके लिए आपका लंदन सम्मेलन हुआ था 1975 में। चौथा है आपका वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन जो था आपका 1985 ईस्वी में हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ओजोन संरक्षण से संबंधित था। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है, O3 होता है, ठीक है। और इसका एटॉमिक वेट पूछेगा तो 48 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, वियना सम्मेलन जो हुआ था 1985 में हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ओजोन को किस तरह से आप उसको संरक्षण कर सकते हैं, इससे रिलेटेड था। आपका पांचवा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका मॉन्ट्रियल समझौता। ये जो हुआ था आपका 1987 में। ये जो था आपका ओजोन विखंडन करने वाले पदार्थ के उत्पादन एवं उपयोग पर रोक लगाने के लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया था कि ओजोन विखंडन जो हो रहा था, कौन से पदार्थ ओजोन को नष्ट कर रहा है, उसको किस तरह से आप उत्पादन, उस पर रोक लगा सकते हैं। इसलिए आपका मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। कब हुआ था? आपका 1987 में। आप वियना और मॉन्ट्रियल को साथ में याद रख सकते हैं क्योंकि दोनों आपका ओजोन से रिलेटेड है। आपका 6 नंबर है आपका पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन, इसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि यह 1992 में हुआ था और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था आपका पर्यावरण विकास के लिए विश्व स्तर पर साझेदारी, पर्यावरण के विकास किस तरह से हो इसके लिए आपका इसको विश्व स्तर पर इसका साझेदारी हुआ। सभी देशों ने मिलकर के पर्यावरण को किस तरह से आप सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए आपका समझौता हुआ था। आपका पृथ्वी सम्मेलन याद रखिएगा, इसको रियो सम्मेलन भी आपका पूछ दिया जाता है, या पृथ्वी सम्मेलन पूछेगा या आपका रियो सम्मेलन पूछेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 1992। एक था आपका नैरोबी सम्मेलन। नैरोबी घोषणा पत्र जो हुआ था आपका 1997 ईस्वी में हुआ था। इसका जो था मेन उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय संधियों का क्रियान्वयन। अंतर्राष्ट्रीय जितना भी संधि हुआ है किसी देश के साथ, उसको किस तरह से सही से उसका उपयोग, उसको किस तरह से आप सही कर सकते हैं, उसको किस तरह से उसका सही चीज में आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपका नैरोबी घोषणा पत्र 1997 ईस्वी में हुआ था। तो ये याद रखिएगा। 8वां है क्योटो प्रोटोकॉल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है क्योंकि ये ग्रीन हाउस से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर होगा ये 1997 में हुआ था आपका क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका जो मेन उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती। ग्रीन हाउस गैस मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में उत्सर्जन हो रहा है जिससे पर्यावरण को भारी मात्रा में नुकसान पहुंच रहा है, उसको किस तरह से हम उस पे उत्सर्जन पे कटौती कर सकते हैं, कम से कम उस चीज़ को यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका 1997 ईस्वी में हुआ था। आपका नंबर है आपका बॉन्ड सहमति। बॉन्ड सहमति आपका 2001 ईस्वी में हुआ था। ये आपका मौसम परिवर्तन सम्मेलन था, इसको बोला जाता है बॉन्ड सहमति। इसको याद रखिएगा, 2001 ईस्वी में हुआ था।
और लास्ट है आपका पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था आपका जोहान्सबर्ग में हुआ था, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार दरोगा में भी एक बार ये एग्जाम में आ चुका है और यह जो है आपका ये जो 2002 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सतत विकास, सभी देश मिलकर के किस तरह से विकास में अपना योगदान दे सकते हैं, इसके लिए आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। याद रखिएगा जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग कहाँ पे है, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। ये याद रखिएगा 2002 ईस्वी में है। इस पार्ट ये ऐसा चैप्टर है, इससे आपका एक पर्यावरण से रिलेटेड है, क्योंकि यह आपका एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा हर एक एग्जाम में। तो इसको आप याद रखिएगा। बिहार सचिवालय में देखिएगा, बिहार सचिवालय या एसएससी या किसी भी एग्जाम, पीसीएस या एसएससी कोई भी एग्जाम ले लें, बीपीएससी, उसमें एक पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो इस पार्ट जो स्टैटिक पार्ट थर्ड है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आपका स्टैटिक पार्ट 4 लेकर के आएंगे। चूँकि ये इसमें 10 ही हुआ, तो इसका अगला पार्ट जो होगा ये भी आपका पर्यावरण से रिलेटेड ही होगा। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को भी पिछले वीडियो की तरह सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।